नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बिहार में चुनाव घोषित ही नहीं हुए, फॉर्म भरने का काम भी चल रहा है पहले फेज का, और हो सकता है 2-3 दिनों के बाद अंतिम तिथि भी हो, लेकिन ना महागठबंधन में ना एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा है। एनडीए में तो इतना रायता फैला कि समेटे समेटा नहीं जा रहा है। लेकिन इसके बीच एक तीसरा फैक्टर वहां आया जिसका नाम है पीके। पीके ने अथाह मेहनत की और वो जानते हैं कि एक दिन उन्हें बिहार की राजनीति में अपना वजूद बताना है, और कम से कम ट्रायंगुलर कई जगह यदि फाइट होगी तो वो प्रशांत कुमार पांडे और उनकी जन स्वराज पार्टी करेगी। लेकिन एक राजनीतिक दल है 3-13 में, लेकिन चुनाव में कूद पड़ा। क्या वो विपक्ष का मत विभाजन के लिए पड़ा है? क्या उसको लगता है कि बिहार में वो सत्ता में आएगा? किसके कहने पे गया है? जो आरजेडी उन्हें अपना मित्र मानती है, उनके भी वोट काटेगा। यदि काट पाए तो मुझे नहीं लगता 1-2% से ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ 1-1% की मारामारी है, वहाँ कोई राजनीतिक दल यदि वोट कटाने के लिए आता है तो वो यकीनन बीजेपी की ही बी टीम कहलाएगा। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। इसके पहले पंजाब में जिस हिसाब से किसान आंदोलन को निपटाया गया बलपूर्वक, ये कभी नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से भी ज़्यादा क्रूरता दिखाएगी किसानों का आंदोलन तोड़ने में, और वो कर दिया। किसके कहने पे किया किसी को पता नहीं। उसके बाद कांग्रेस पे लगातार हमले, यहां तक कि कांग्रेस के राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसी केस में जमानत पे है तो वो जेल में क्यों नहीं, इसलिए लगातार ये प्रेशर किसके कहने पे। लेकिन ये सब आकलन होता है। बार बार ये कहा जाता है कि ये विश्लेषक ऐसे कहते हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने आईना दिखा दिया। हाल ही में गोवा में अरविंद केजरीवाल उत्तरी गोवा के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। वहां पदाधिकारियों से बात हुई, लंबी चौड़ी चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद राजेश कलनगुटकर, ये कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के, कार्यकारी अध्यक्ष एक बड़ा ही पद होगा, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और सीधा आरोप लगाया कि केजरीवाल जी से बात करने के बाद इस बात पे मैं कंफर्म हो गया हूं कि केजरीवाल जी गोवा में सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं आ रहे हैं, या भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि विपक्ष के मतों का विभाजन कर बीजेपी को फिर से आने वाले चुनाव में सत्ता की गारंटी देने आ रहे हैं। ये बात अब मुझे समझ में आ गई। हमने पूरे मीटिंग में हम लगातार कन्विंस करते रहे कि गोवा की जनता नहीं चाहती कि ये भ्रष्ट बीजेपी की सरकार रिपीट हो, लेकिन फिर विपक्ष को एक होना होगा, और विपक्ष में सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है और बाकी पार्टियों को कांग्रेस का साथ देना होगा। लेकिन केजरीवाल जी का कहना था कि मेरे दृष्टि से, यानी केजरीवाल की दृष्टि से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के साथी है, और दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और दोनों मिलकर गोवा को बर्बाद कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया आम आदमी पार्टी ने, देख लीजिए आप। ये पोस्टर भी बीच में गोवा के मुख्यमंत्री का फोटो है, और फिर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है साइड में, और ऊपर लिखा है बीजेपी कांग्रेस सरकार। गोवा पढ़ा लिखा स्टेट है, राज्य है, वहां की जनता कम से कम केजरीवाल की इस थ्योरी को तो नहीं लेगी। उसके बाद वहां घमासान हुआ, और फिर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या केजरीवाल वाकई बीजेपी की मदद करने आए हैं।
हाल ही में गोवा में एक जन जी की एक झलक देखने को मिली, जनरेशन जेड की। लोग रास्ते पे आए भ्रष्टाचार के खिलाफ, गवर्नमेंट के नॉन परफॉर्मेंस के खिलाफ, माफिया जो टैक्सी का माफिया है उसके खिलाफ। क्योंकि गोवा को सबसे ज्यादा किसी ने बदनाम किया होगा। गोवा बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, विश्व के लोग आते हैं सैलानी गोवा में, लेकिन बदनाम होते हैं तो टैक्सी माफिया के चलते, क्योंकि टैक्सी वाले वहां जिस हिसाब से लूटते हैं शायद विश्व के किसी शहर में वो लूट नहीं देखने को मिलेगी। उससे कई लोगों ने सोशल मीडिया में अपने वीडियो शेयर किए, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने विचार प्रकट किए, उससे गोवा की बदनामी होती है। और ये जो प्रदर्शन हुआ ये सीधा मुख्यमंत्री के घर पर लोग गए, गोवा पुलिस हेडक्वार्टर पे लोग गए, भाजपा के कार्यालय पे लोग गए। प्रदूषण को लेके वहां एक इशू है, वहां पानी को लेके इशू है, कई इश्यूज है। सरकारें आती है जाती है, हर सरकार कहती कि हम करेंगे, लेकिन गोवा वैसे की वैसे ही है। उससे कई राजनीतिक दल, खासकर जो सत्ता में है बीजेपी, थोड़ा कॉशियस हो गया। गोवा में जो पिछले बार का यदि मैं आपको थोड़ा विश्लेषण बताऊं तो वहां बीजेपी 40 सीटों पर लड़ी थी, 20 सीटें जीतकर सत्ता में आई है। साथ में कांग्रेस जो यूपीए है या इंडिया गठबंधन यदि हम कहें तो कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, 11 सीटें जीती। और जीपीएफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी वो 3 सीटें लड़ी और 1 सीट जीती है। एक ग्रुप गुट जो था उसको आप थर्ड फ्रंट कह सकते हैं, टीएमसी और एमजीपी, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। टीएमसी ने 0 सीटें ली, एमजीपी 13 पे लड़ी, 2 जीत पाई। उसके बाद एक आरजीपी है, रिवॉल्यूशनरी गोवा पार्टी, उन्हें 38 सीटें लड़ी, 1 सीट पे जीती। आम आदमी पार्टी 39 पे लड़ी, 2 सीटें जीती। वोट प्रतिशत यदि मैं देखूं तो बीजेपी को 20 सीटों के बाद 33.31% मत प्रतिशत है, कांग्रेस का 23.46% और उनके साथी पार्टी का 1.84%, तो ये करीब करीब 25% हो जाता है। टीएमसी का 5.25% है, एमजीपी का 7.6% है, आरजीपी इसका 10% है, करीब करीब 9.81%। आम आदमी पार्टी 6.71%। इंडिपेंडेंस ने 9.5% मत किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक ज़माने में उनका वजूद हुआ करता था वहाँ पे, वो मात्र 1.5% पे सिमट गई। और शिवसेना जो मराठी स्पीकिंग पार्टी होने के नाते वहाँ लड़ती है, वो 0.81% पे सिमट गई। तो ये जो राजेश कालानगुटकर थे, इनका कहना था कि कांग्रेस, जीएफपी, आरजीपी, आप यदि हम सब एक हो जाते तो ये 45% का वोट शेयर हम ले सकते हैं। गोवा में भले ही उनको लगता है कि उनके 2 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन दोनों ही दक्षिण गोवा से है। वेलिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से क्रूज सिल्वा, ये मात्र 169 वोटों से जीते। और बेनोलिम से वेंजी विगस, ये भी 1300 वोट से जीते। हालांकि 1300 वोट ठीक ठाक मानता हूं मैं गोवा के छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन दोनों कैथोलिक है और दोनों मत विभाजन से मिले। जब भी मैं गोवा के पत्रकारों से बात करता हूं तो यही बात सामने आई। राजेश कालानगुटकर ये नॉर्थ गोवा के है नेता है, तो वो यदि दक्षिण गोवा में 2 सीटें ऑलरेडी उनके पास है, नॉर्थ गोवा में जहां डेवलप हो सकता है वहां का यदि राजेश कालानगुटकर पार्टी छोड़ के जाता है तो ये पार्टी को झटका है। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष जो है उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कही, अमित पालेकर है, उन्होंने कहा कि राजेश की बात ठीक है अपने जगह पे,
लेकिन गोवा का इतिहास रहा है कि गोवा की कांग्रेस के विधायक हमेशा बिके हैं। क्या कांग्रेस ये गारंटी देगी कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के विधायक बिक के फिर बीजेपी में नहीं जाएंगे और सरकार नहीं बनाएंगे? कुछ हद तक बात अमित की भी सही है, लेकिन फिर यदि ये बिकेंगे करके जाएंगे तो ऐसे तो कई पार्टी के, आम आदमी पार्टी के भी कई लोग बिक गए हैं, दिल्ली में भी बिके हैं, पंजाब में बिके हैं। आम आदमी पार्टी के कई लोग छोड़ के भी चले गए हैं। और वर्तमान में राजेश कलानगुटकर का जाना और ये आरोप लगा के जाना कि पार्टी बीजेपी की मदद करनी चाहती है, तो ये बार बार जो एनालिस्ट भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी की बी टीम बनी है क्या, गोवा में इस पे मुहर लगा दी और वो भी सीधा हिट किया उन्हीं के कार्यकारी अध्यक्ष ने। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।